बच्चों हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। चैप्टर हमारा चल रहा है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स। उसमें हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, तो आप अगर सिंथेसिस कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार आपको नोमेनक्लेचर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एम जो रहेगा बच्चों, वो आपको बनाना है कुछ ऐसा कि आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स आए। ठीक है, मतलब उसमें कोई आर पार्ट हो, सिलिकॉन हो और उसमें क्लोराइड पार्ट हो। ऑर्गेनो सिलिकॉन्स इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन्स। ये हमें बनाना है, ये हमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे R2SiCl2 भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास R3SiOCl भी हो सकता है। मतलब आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। हमारा एम है ये आज का, हमें ये प्रिपेयर करना है। हम कैसे इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें सिलिकॉन चाहिए, फ्रीली सिलिकॉन चाहिए। अगर बच्चों हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो वो नेचर में SiO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या निकालना होगा? सिलिकॉन को निकालना होगा। तो हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, तो इसको हटाना होगा। और हम किसको लेते हैं बच्चों? कोक को, कार्बन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन इसे करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बच्चों सिलिकॉन मिल जाएगा, और जो ये ऑक्सीजन है वो किसके साथ आ जाएगा? इस कार्बन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। आपका जो एम था यहाँ से इस स्टेप से बनाने का वो था सिलिकॉन, वो आपने बना लिया है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको सिलिकॉन की जो रिएक्शन है वो करनी है क्लोरीन से। सिलिकॉन की रिएक्शन आप क्या किससे कर देंगे बच्चों? क्लोरीन से आप कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे? SiCl4। ठीक है, इतना मिल गया। पर हमारा एम तो ये नहीं था, ये तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बना है, हमें तो ये नहीं बनाना है। हमारा एम तो है कि भाई यहाँ पे कोई आर पार्ट आए। ठीक है, ऐसा कुछ हमें करना है। तो उसके लिए हमें एक रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, आप 12th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ये है क्या बच्चों? RMgX। क्या है? RMgX। आर कोई भी आपका मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कोई भी पार्ट हो सकता है। Mg मैग्नीशियम है और X यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। RMg। ठीक है, X यहाँ पे हम Cl ले रहे हैं मेनली। अब देखो, अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये है Si, ध्यान से देखना, SiCl4 आपके पास है बच्चों। ठीक है, आपको इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी? CH3। किसके साथ कर रहे हैं बच्चों? CH3। और आपने लिया है यहाँ पे Mg और ये लिया है आपने Cl। अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर देख लीजिएगा कि क्या है। अब देखो, अगर मेटल होगा बच्चों तो वो पॉजिटिव ही होगा, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर मेटल पॉजिटिव है तो कार्बन अपने आप इसके सामने नेगेटिव हो जाएगा, और क्लोरीन तो होता ही नेगेटिव है, क्योंकि देखो Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक नेगेटिव तो कौन शो करेगा? CH3। और एक नेगेटिव कौन शो करेगा बच्चों? ये Cl नेगेटिव। इतनी बात की। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो CH3 नेगेटिव है और ये क्या है? Cl नेगेटिव है। आप एक बार इसको खोल के लिखें कि भाई ये है SiCl4 है। तो इसमें से अगर हम एक Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं तो सिलिकॉन पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर गया है और यहाँ पे Cl3 है। तो CH3 नेगेटिव आके किस पे अटैक करेगा बच्चों? इस Si पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास? Si, और एक R पार्ट आ जाएगा। और ये CH3 की जगह कुछ भी हो सकता है। R पार्ट का मतलब कोई भी R ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और ये CH3 है और Cl3 पार्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों आप? Cl3। आपको ऑल ओवर क्या बात समझ में आई है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो सिलिकॉन जो ऑक्साइड है उसकी आपको कार्बन से करनी है, सिलिकॉन मिल जाएगा आपको। फिर आपको क्या करनी है बच्चों? जो सिलिकॉन है उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है, SiCl4 आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करनी है? इसी की रिएक्शन किसके साथ करनी है? ग्रिग्नार्ड के साथ करनी है। अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? RMgX के। R आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आपने 2 R लिए हैं तो यहाँ से 2 Cl बाहर चले जाएंगे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा Si। और यहाँ पे मान लीजिए हमने CH3 लिया होता तो यहाँ पे 2 CH3 आ जाएंगे और 2 Cl2 यहाँ पे बच जाएंगे। मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे आपने क्या लिया है, ये चीज़ क्या ली है। ठीक है, और आप ये स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। कैसे?
कि पहले आपने क्या बना लिया कि आपके पास ये आ गया SiCH3 और यहाँ पे है Cl3। फिर से आप इसमें क्या कर देंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मॉलिक्यूल है वो डाल देंगे, मतलब RMgX डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक जो यहाँ से जो Cl होगा वो बाहर जाएगा और इसके पास एक R पार्ट और आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था जिससे आप सिंथेसिस कर सकते हैं किसकी बच्चों, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स की। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। पर देखो अब ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है अपने आप में। आपको बहुत सारे क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। भाई पहले स्टेप में आपको SiO2 की रिडक्शन करनी है, फिर आपको क्लोरीनेशन करानी है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक इसको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस अब जो दूसरा मेथड करेंगे हम उसको प्रेफरेंस देते हैं कंपैरिजन टू इस मेथड के। हम इस मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं सिंथेसिस किसकी करने के लिए, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। अब जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों जिससे हमें सिंथेसिस करनी है ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स की, या सिंपल आप सिलिकॉन्स बोल सकते हैं, वो एक नेमिंग प्रोसेस है। तो आपको याद भी रखना है और सबसे ज़्यादा प्रेफर भी वही किया जाता है। नाम क्या है बच्चों उसका, म्यूलर। लिख लो साथ साथ में, आपको याद रहेगा ये है म्यूलर रोको मेथड। ठीक है, इन्होंने बोला रोको तो आप वही लिखेंगे, ये क्या है, म्यूलर रोको मेथड। ठीक है, इस मेथड में हमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले तो सिलिकॉन लेना है। क्या लेना है, सिलिकॉन। साथ में आपको यहाँ पे लेना है, आपके पास RCl ग्रुप होना चाहिए। R कोई भी अल्काइल या एराइल पार्ट हो सकता है और ये अपने पास हैलाइड है। ठीक है, अब इनको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं या फिर आपके पास एराइल हैलाइड हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, अब आप उसको ध्यान से सुनेंगे। देखो सिलिकॉन तो एक ही रहने वाला है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे जितने आप नंबर ऑफ मोल लेंगे, मतलब यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है, यहाँ पे 2 RCl भी हो सकते हैं, 3 RCl भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला किस हिसाब से बनेगा आप वो देखिए कि जो भी आप N लेंगे उतना ही तो R आएगा। ठीक है, मतलब RN आएगा। पर क्लोरीन क्या हो जाएगी बच्चों, 4 में से आपको माइनस करना होगा N को। ये फॉर्मूले का आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे कि आपने क्या लिया है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास सिलिकॉन है, प्लस में आपके पास है बच्चों CH3 और यहाँ पे है Cl। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एक बार आप खुद बना के बताओ मुझे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे है सिलिकॉन और CH3 एक ही है, मतलब पार्ट एक ही है ना, मतलब कि नंबर ऑफ मोल CH3 का कितना है, सिर्फ एक ही है। तो आप इसको सिर्फ एक ही लिखेंगे। ये जो आगे जो नंबर होता है उसी को मैंने N बोला है। क्या बोला है, N। जैसे ये यहाँ पे लगा है तो इसको आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ एक ही CH3 लिखा है। पर क्लोरीन भी एक ही है, पर क्लोरीन को क्या करना होता है, 4 में से जो N की वैल्यू होती है उसको माइनस करना होता है। तो N कितना है बच्चों, 1 है। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हम लिख देंगे Si। तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है बच्चों CH3 एक ही है और Cl3 आपके पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये CH3 है और ये Cl3 है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर बच्चों यहाँ पे अगर ये सिलिकॉन लिख रहे हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं कि भाई ये है 2 CH3 और ये है Cl। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं CH3 के, 2 ही किसके हैं बच्चों, क्लोरीन के। तो आप फॉर्मूला क्या बनाते हैं, सिलिकॉन तो एक ही लिखना होता है और जितना यहाँ पे N लिखा होता है उतना ही आपको R पार्ट लेना होता है। मतलब आप CH3 कितने लेंगे, ये 2 ले लेंगे, है ना। और फिर आपको क्या करना है, 4 में से आपको क्या कर देना बच्चों, माइनस जितना कि N होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, 4 माइनस N। N कितना है, 2 है। तो क्लोरीन सिर्फ कितने बच जाएंगे, 2। ये तो एक सिंपल फार्मूला है और ये सब कुछ किसकी प्रेजेंस में होना है बच्चों, कॉपर की प्रेजेंस में ये होगा। ये जो मेथड है म्यूलर रोको मेथड, ये किसकी प्रेजेंस में होना है, कॉपर एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे बिहेव करता है। तो ये ज़्यादा बेस्ट मेथड रहता है। अब आपको डायरेक्ट करना है तो आप कैसे समझेंगे, देखो आपको फार्मूला लिख के दे दिया उन्होंने कि भाई ये है 3CH3Cl और यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है कि भाई यहाँ पे है सिलिकॉन। तो आप फार्मूला बताइए क्या बनेगा, ये क्लोरीन है। तो देखो आपको ये पता भाई जो सिलिकॉन है वो 4 बॉन्ड बनाने वाला है और CH3 तो उतने ही आएंगे जितने की N है। तो ये बन गया भाई CH3 और यहाँ पे क्या है 3 CH3 आने वाले हैं। ठीक है, 3 CH3 आने वाले हैं। तो
टोटल 4 ही बॉन्ड बनेंगे ना, तो 3 तो बना चुका है सिलिकॉन, तो क्लोरीन सिर्फ कितना ही आएगा 1। तो ये आपको 4 - n करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको ये पता है भाई सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है, जितने CH3 आ गए उसमें से 4 वैलेंसी में से देख लो अब कितनी वैलेंसी बच गई, उतने ही क्लोरीन लगा देना बस। नेक्स्ट हमें सिंथेसिस करनी है बच्चों यूजिंग ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स को ही क्या बोला जाता है? ओलिफिन्स बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनसे कैसे बनाएंगे ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, तो वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप कोई भी क्या ले लीजिए, एल्कीन ले लीजिए। अब आर का मतलब आप समझ के होंगे, कोई भी आर पार्ट वो एलिफेटिक हो सकता है और वो एरोमेटिक हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन है और ये भी मैंने R2 लिया है। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको सिलिकॉन के कंपाउंड लेने हैं। भाई मैंने यहाँ पे एक ये चीज़ ध्यान रखना, एक H होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक H ले लेना, 2 भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी बात नहीं, पर H होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको एडिशन करनी है, सिंपल। अब होता क्या है कि भाई H जो है वो यहाँ से इसकी ये ब्रेकडाउन होगा, H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा और सिलिकॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सेम काम यहाँ पे कर लीजिए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे अटैक कर लेगा और जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, एक ही सी बात है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा अपने पास कि ऐसे आपके पास डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया S। अब आपके पास ये क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ R2 और उसके साथ एक H है ना। और इसके साथ R2 तो था ही, और यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आके जुड़ गए, ये क्लोरीन जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे SiCl3 लिख दो आप, तो ये आपके पास बन गए हैं ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। तो ये भी आसान था ओलिफिन से बनाना, सिंपल आपको एडिशन करनी थी, इससे ज़्यादा तो कुछ। अब बच्चों हमें पढ़ना है कि जो अपने ऑर्गेनोसिलिकॉन्स जो कंपाउंड हम बना रहे हैं उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा भाई हर रिएक्शन पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है, उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट का इफेक्ट भी आता है बच्चों, किसका आता है, कैटलिस्ट का आता है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनहिबिटर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आपने एक तो सुना है प्रमोटर होते हैं, ठीक है। प्रमोटर भी जो उस रिएक्शन को फास्ट करा दे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रमोटर्स। और या फिर क्या हो सकते हैं बच्चों, इनहिबिटर, ठीक है, जो उस रिएक्शन को क्या करेंगे, स्टॉप करने का काम करेंगे, मतलब उसको रोकेंगे, जैसे पॉइजन का जो काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, इनहिबिटर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं बच्चों जो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड को इफेक्ट करते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आप देखिए कैटलिस्ट मतलब अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड आप बना रहे हैं और वो एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, मतलब एसिड वहाँ पे एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बेस है और बेस प्लस में वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, क्या है, हाई टेम्परेचर। जो ऊपर वाली कंडीशन है मतलब कि एसिड और लो टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चों साइक्लिक जो पॉलीमर्स हैं, जो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है वो बनते हैं, किस नेचर के, साइक्लिक नेचर के बनते हैं। और उनका जो मास होगा वो लो होगा, लो मास वाले बनेंगे। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, हाई मास होने वाला है, और साथ में क्या होने वाला बच्चों, चेन बनेंगे, ठीक है, चेन वाले बनने वाले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपके पास बच्चों ये 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमने बनाए हैं जो अभी ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। तो अब आपको इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब H2O इसमें डालना है। तो देखो तीनों में क्या बनने वाला है, तो जहाँ पे क्लोरीन होगा वहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा बच्चों, OH, मतलब बन जाएगा R, और यहाँ पे Si और OH का क्या बन जाएगा, थ्राइस। कोई मुश्किल बात है, मतलब जहाँ जहाँ आपके पास क्लोरीन है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे आप, OH। तो आपको सब में यही करना है, यहाँ पे R2 Si OH का क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस बन जाएगा, और यहाँ पे R3 Si और OH, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब हो रहा है, तब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है वो भी देख लो, क्योंकि आप तभी तो पॉलीमराइजेशन कर पाएंगे ना, तभी आप क्या कर पाएंगे, पॉलीमराइजेशन। जैसे कि आपके पास ये ग्रुप हम ले रहे हैं, देखना बहुत ध्यान से देखना है, ये सेकंड वाला ले रहे हैं बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो आपके पास है Si और यहाँ पे आपने R पार्ट लिखा है और यहाँ भी R पार्ट है, और यहाँ है बच्चों OH, और इस साइड भी आपने क्या लिखा है, OH। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और बना लीजिए साइड में, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको तब हिंट दी थी पूरे लेक्चर की
कि कैसे कैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ बनानी है, सेम चीज़ आपको बनानी है। ये भी OH लिख दीजिए और ये भी OH। तो अब देखो बच्चों यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, पानी, पानी बाहर चला गया। अब यही तो पॉलीमराइजेशन है ना बच्चों। ये अब तक जो आपके पास बने वो थे मोनोमर, तभी तो मैंने बोला था कि ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये आपस में क्या हो गए हैं, कनेक्ट, और ये ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे, ये ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे, ये चेन ऐसे ही बनती जाएगी। समझ गए? तभी तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर्स। सिलिकेन्स जो है वो क्या है, एक तरीके के पॉलीमर हैं, तो ये ऐसे बनते जाएंगे। अब ये किस तरीके का पॉलीमर बनेगा, लीनियर चेन वाला। कैसा बनेगा बच्चों, लीनियर। यहाँ पे क्या बनने वाली है, चेन बनने वाली है। अगर बच्चों अब आप फर्स्ट को लें, ठीक है, आप किसको बनाएंगे, फर्स्ट वाले को बनाएंगे, तब देखना आप कैसे आपके पास जो पॉलीमर है वो कैसा बनेगा। अब आपको बनाना है जैसे अभी मैंने सिखाया था, मतलब यहाँ पे आपको ये OH पार्ट लेना है, फिर आपको एक R ग्रुप बनाना है, फिर आपको OH पार्ट लेना है। ये सब कुछ बनाते जाना है, क्योंकि आपको जैसे आपने पॉलीमर बनाने सीखे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए, यहाँ पे OH रखिए, ये सिलिकॉन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी बार मैंने ऊपर R पार्ट लिख दिया है और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे OH, ठीक है, ये OH आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH। अब फिर से क्या निकाल देंगे, यहाँ से पानी बाहर निकाल देंगे और इनकी आपस में, यहाँ से H2O जैसे ही बाहर निकलेगा इसकी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो, क्योंकि देखो अब यहाँ से भी कोई मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, बॉन्डिंग तो यहाँ से भी होगी, पानी तो यहाँ से भी बाहर निकलेगा और बॉन्डिंग तो ऊपर से भी होने वाली है। मतलब पहले तो बन रही थी ऐसे लीनियर चेन जा रही थी, पर अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब की बार तो क्या हो रहा है कि भाई नीचे ऊपर से भी बॉन्डिंग जा रही है, यहाँ से भी बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल आया, जैसे आपने बनाया है, यहाँ पे सिलिकॉन बनाया और यहाँ पे OH ग्रुप था, तो यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, इसकी और इस दूसरे सिलिकॉन की भी बॉन्डिंग होएगी। तो अगर आप कैसा लेते हैं, अगर आप ऐसा, ये जो ऑर्गेनोसिलिकॉन है, अगर आप ऐसा लेते हैं जो मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा मोनोमर लेते हैं, तो आपके पास जो पॉलीमर बनने वाला बच्चों वो ब्रांच्ड बनेगा। कैसा बनेगा, क्रॉस ब्रांच्ड चेन बनेंगे, मतलब कि दूसरी जो चेन होगी उससे ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग बनेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें लीनियर बना था, ऊपर वाले में क्या बनी है, ब्रांचिंग हुई है। समझे कि नहीं समझे? अगर आप इसमें देखें, इस वाले में, इसको बोलते हैं बच्चों हम, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप। ये रिंग को टर्मिनेट करने के काम आता है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, अब आप खुद बना के देख लीजिए। आपको क्या करना है भाई, ये सिलिकॉन है, यहाँ पे R पार्ट लगा दीजिए इसके, ठीक है, ये सारे R पार्ट और यहाँ पे OH। अब एक बार इस मॉलिक्यूल को एक और ले लीजिए कि आपने यहाँ पे बनाया है OH और यहाँ पे है सिलिकॉन, यहाँ पे है R और ये R पार्ट तो देखो रिएक्टिविटी करने नहीं वाला, ना तो इधर बॉन्डिंग बनाएगा ना ये इधर से, सिर्फ यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल के रह जाए वाले सिलिकॉन पार्ट की और इस वाले सिलिकॉन पार्ट की बॉन्डिंग हो जाएगी, बस ये टर्मिनेट हो जाएगा, आगे रिंग बनेगी ही नहीं। तो देखो ये लीनियर चेन बनाएगा, ये ब्रांचिंग बनाएगा और ये टर्मिनेटिंग के काम आएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि R3SiCl किस काम आता है, तो ये जो चेन है उसको टर्मिनेट करने के काम आता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप तो है ना, देखो OH, या फिर आप यहाँ पे तब Cl है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब आपने लीनियर बनाया, आपने ब्रांच्ड बनाया, अब ये कैसी है, रिंग वाला किससे बनने वाला है, रिंग। देखो अब इसमें दो तरीके के आपको क्या दिख रहे हैं भाई, सिलिकॉन से इस साइड भी क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, सिलिकॉन से यहाँ भी OH जुड़ा होगा, मतलब कि आपने ये बनाया है R2Si और OH का ट्वाइस से, तो यहाँ से क्या बन सकता है बच्चों, साइक्लिक भी बन सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको 3 तरीके के पॉलीमर हम बनाएंगे, लीनियर है, ब्रांच्ड है और ये रिंग है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा।